बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारं नमो सतगुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। हमारे महर्षि संतसेवी ध्यान योग आश्रम सबोर के आचार्य श्री स्वामी गुरु स्नेही स्वामी आशुतोष जी महाराज के श्री चरणों में मेरा नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि आज का दिन बड़ा ही पावन और पवित्र दिन है, क्योंकि आज के ही दिन 20 दिसंबर 1920 ईस्वी को इस अवितल पर, इस भूतल पर, इस वसुंधरा पर 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के प्रधान शिष्य महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का अवतरण हुआ था। आज उन्हीं की जयंती मनाने के लिए हम लोग यत्र तत्र से इस स्थान पर एकत्र हुए हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है। वास्तव में गुरु की महिमा अनंत है और कहने से बाहर है। संत कबीर साहब ने कहा कि सब धरती कागज करूं और लेखनी बनराए, 7 समुंदर की मसी करूं और गुरु गुण लिखा न जाए। हमारे परमाराध्य ने कहने की कृपा की है कि गुरु गुण अमित अमित को जाना और संक्षेप ही सब करत बखाना। संत सद्गुरु महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज कहने की कृपा किए कि तन पवित्र गुरु सेव कर, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन कर, तब पावे पद निर्माण। तन की पवित्रता गुरु की सेवा में है, धन की पवित्रता दान में है और मन की पवित्रता भगवत भजन में है। तब निर्वाण की प्राप्ति होती है। परमात्मा हमें धनवान बना सकते हैं,
लेकिन हमारा निर्माण संत सदगुरु के हाथ में। ये हुजूर हमेशा कहा करते थे। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए, एक दिन हमारा निर्वाण हो जाए, तो इसके लिए गुरु के शरण में हमें अपने को लगाना ही पड़ेगा। इसीलिए स्कंद पुराण में भी आया है कि सभी तीर्थों में गुरु तीर्थ सबसे उत्तम तीर्थ है, क्योंकि गुरु के अनुग्रह से ही शिष्य को लौकिक आचार व्यवहार का ज्ञान प्राप्त होता है, विज्ञान की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष भी मिलता है। जैसे सूर्य दिन को प्रकाशित करता है, चंद्रमा रात्रि को प्रकाशित करती है और एक छोटा सा दिया घर के भीतर में प्रकाश करता है, लेकिन जो संत सदगुरु होते हैं वे हमारे अंतःकरण के तम का हरण करके, अंधकार का हरण करके हमारे हृदय को दिन रात प्रकाशित करने वाले एकमात्र संत सदगुरु होते हैं। इसलिए गुरु की भक्ति करनी चाहिए। संसार में गुरुओं की कमी नहीं है, पग पग पर गुरु मिल जाएंगे, लेकिन संत सदगुरु होना चाहिए। संत कबीर साहब ने कहा, प्रथम गुरु है माता पिता, रज वीर्य के सोई दाता, और दूसर गुरु है मन की धाई, गिरहवास की बंध छोड़ाई, तीसर गुरु जिन धरिया नामा, ले ले नाम पुकारे गामा, चौथे गुरु जिन शिक्षा दिनहा, जगत व्यवहार सबे तब चिन्हा, अब पंचम गुरु जिन वैष्णव किन्हा, राम नाम का सुमिरन दिन्हा, छठे गुरु जिन भरम गर तोरा, द्विधा मेरी एक से जोरा, और सातम गुरु जिन सत शब्द लखाया, जहाँ का तत्व तहाँ समाया, और कबीरा सात गुरु संसार में, सेवन सब संसार, और सतगुरु सोई जानिए, जो भवजल उतारे पार। तो जो संसार रूपी सागर से पार उतार दे, जो इस जीव का परम कल्याण कर दे, वे एक संत सदगुरु होते हैं। भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि कर्णधारम गुरुम प्राप्य तदवाक्यम पल्लव डढ़िरम, अभ्यास वासना शक्तिया तरंती भवसागरम। कर्णधार संत सदगुरु रूपी मल्लाह को पाकर और उनके उपदेश रूपी नौका को पाकर अभ्यास करने की शक्ति से जीव संसार रूपी सागर को पार कर जाता है। इसलिए गुरु की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए संत वेद धर्म जी महाराज। उनकी बहुत बड़ी संस्था थी, उनके बहुत सारे शिष्यगण थे। एक दिन संत वेद धर्म जी महाराज अपने मन में सोच रहे थे कि मेरे जाने के बाद किसी को उत्तराधिकारी बना देना चाहिए, लेकिन सुयोग्य उत्तराधिकारी कौन होगा, इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। तो उन्होंने एक दिन अपने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा कि देखो जी, हमसे एक ऐसा कर्म बन गया है जिसका फल भोगने का समय अब हमको आ गया है, और उसका फल यह होगा कि मेरे संपूर्ण शरीर में गलित कुष्ठ रोग हो जाएगा, घाव हो जाएगा, उसमें कीड़े फर जाएंगे, मेरे शरीर से दुर्गंध निकलने लगेगी और यहाँ लोगों का आना कम हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब मैं यहाँ से काशी चला जाऊं, लेकिन यह बतलाओ तुम लोगों में से मेरी सेवा में कौन रहेगा। सबकी गर्दन झुक गई, कोई भी सेवा में रहने के लिए तैयार नहीं। उसी सारे शिष्य गणों में 12 वर्ष का एक किशोरावस्था का लड़का था जिसका नाम था संजीवक। वह उठ करके खड़ा हो गया और कहा, गुरुदेव मैं आपकी सेवा में रहूंगा। संत वेद धर्म जी महाराज कहते हैं, देखो संजीवक, तुम बेटे अभी बहुत छोटे हो, तुम हमारी सेवा ठीक से नहीं कर पाओगे। संजीवक कहता है, गुरुदेव इतने बड़े बड़े लोग गर्दन झुका करके बैठे हुए हैं, कम से कम मुझे अपनी इस सेवा से आप वंचित नहीं करें, मैं आपकी सेवा तन मन से करूंगा, आपको शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। तो गुरु महाराज स्वीकृति प्रदान कर दिए। तो संजीवक सेवा में रहने लग गए। गुरु महाराज संजीवक को लेकर काशी चले गए और जैसे ही गए उनके पूरे शरीर में गलित कुष्ठ रोग हो गया, शरीर में कीड़े फर गए, उनके शरीर से दुर्गंध निकलने लगी,
लेकिन संजीवक तन मन से संत वेद धर्म जी महाराज की सेवा करने लगे। वह मलहम पट्टी करते, गुरु महाराज को स्नान करते, गर्म पानी करते, एक एक कीड़े को रुई से तिनके में डाल करके उसको निकालते, उनको सेंकते, बहुत सेवा करने लग गए तन मन से। इतनी सेवा किए संजीवक संत वेद धर्म जी महाराज की, इतनी सेवा किए कि भगवान शिव जी का सिंहासन डोलने लग गया। अब भगवान शिव जी को रहा नहीं गया, भगवान शिव जी संजीवक के पास आते हैं। उस समय गुरु महाराज विश्राम कर रहे थे, गर्मी का मौसम था और संजीवक पंखा झल रहे थे, जो भी मक्खी बैठती थी शरीर पर उसको उड़ा रहे थे, सेवा में लगे हुए थे। भगवान शिव जी आते हैं और संजीवक से कहते हैं कि संजीवक, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, इसीलिए तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। तो संजीवक कहते हैं कि प्रभु, आपका दर्शन हुआ, यह मेरा परम सौभाग्य है, लेकिन हमारे गुरु महाराज अभी सोए हुए हैं, जब जग जाएंगे तो पूछ के बताऊंगा, अभी आप जाइए, बाद में आइएगा। अब विचार कीजिए, संजीवक किसकी सेवा कर रहे हैं, किसकी भक्ति कर रहे हैं, गुरु की कर रहे हैं, लेकिन प्रसन्न कौन हो रहे हैं, दर्शन कौन दे रहे हैं, देवों के देव महादेव भगवान शिव दर्शन दे रहे हैं। अब भगवान शिव के शिवालय में भी जाकर के पूजा कीजिएगा तो वो जल्दी दर्शन देने वाले नहीं हैं, लेकिन गुरु की भक्ति से वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव चले गए, कुछ दिनों के बाद वे फिर आने ही वाले थे कि संजीवक गुरु महाराज से पूछते हैं कि गुरुदेव, भगवान शिव जी आए थे और उन्होंने मुझसे कहा है मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। तो गुरु महाराज कहते, बेटा तुमने क्या कहा? तो संजीवक कहते, गुरुदेव मैंने यही कहा कि हमारे गुरुदेव अभी विश्राम कर रहे हैं, जब जगेंगे तो मैं उनसे पूछ कर बतलाऊंगा, अभी आप जाइए, बाद में आइएगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि बेटा तुमने क्या वरदान मांगने के लिए सोचा है? तो संजीवक कहते हैं, गुरुदेव मैं तो यही चाहता हूँ कि आपके शरीर में यह जो असाध्य रोग हो गया है यह ठीक हो जाए, यही मैं सोचता हूँ, प्रभु से वरदान मांग लूंगा। आपको कितनी पीड़ा होती होगी, कितना कष्ट होता होगा। यह सुनकर गुरु महाराज बहुत फटकारते हैं संजीवक को और कहते, अरे तू मेरी सेवा करते करते परेशान हो गया है, तू मेरी सेवा करते करते इतना परेशान हो गया है कि तू यह वरदान मांगना चाहता है, तू यहाँ से चला जा, मुझे तेरा सेवा नहीं चाहिए, मुझे तुमसे अब सेवा नहीं लेना है। संजीवक गुरु महाराज का चरण पकड़कर रोने लग गए, कहें गुरुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन अपनी सेवा से वंचित नहीं कीजिए। तो गुरु महाराज फिर उसको अपने सेवा में रख लिए। कुछ दिन के बाद पुनः भगवान शिव आए, गुरु महाराज सोए हुए थे और संजीवक पंखा झल रहे थे। भगवान शिव आते हैं, कहते हैं संजीवक बोलो क्या वरदान चाहिए? तो संजीवक कहता है, प्रभु मुझे आपका दर्शन हुआ, यह मेरा परम सौभाग्य है, लेकिन जैसे मैं अपने गुरु की सेवा करता हूँ और वैसे ही हमेशा करता रहूंगा, मुझे आपसे वरदान की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु आप जल्दी यहाँ से जाइए, विलंब नहीं कीजिए। भगवान शिव बिना वरदान दिए वहां से चले गए। जब गुरु महाराज जगे तो संजीवक कहते हैं, गुरुदेव पुनः भगवान शिव आए थे। गुरु महाराज कहते, बेटा उन्होंने तुमसे क्या कहा? संजीवक कहते, गुरुदेव उन्होंने कहा कि जल्दी कोई वरदान मांगो, तुमको क्या चाहिए? गुरु महाराज कहते, बेटा तुमने क्या कहा? संजीवक कहते, गुरुदेव मैंने कहा कि प्रभु आपका दर्शन हुआ, यह मेरा परम सौभाग्य है, लेकिन जैसे मैं अपने गुरु की सेवा करता था वैसे हमेशा करता रहूंगा, मुझे आपसे वरदान की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रभु आप जल्दी यहाँ से जाइए। गुरु महाराज प्रसन्न हो गए और कहें, वाह बेटा शाबाश, तू परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, अब तू मेरे पास बैठ। संजीवक गुरु महाराज के सम्मुख बैठ गए और कहते हैं, बेटा आंख बंद कर। संजीवक आंख बंद कर लेते हैं और संत वेद धर्म जी महाराज अपना सारा ब्रह्म ज्ञान संजीवक को प्रदान कर देते हैं। पुनः कहते हैं, बेटा अब आंखें खोलो। संजीवक जब आंख खोलता है तो गुरु महाराज की ओर देखता है और देखता है कि गुरु महाराज के शरीर में कोई भी रोग नहीं है,
इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा कि संत अरु पारस में बड़े अंतरो जान, अरे यह लोहा सोना करे और वह कर ले आप समान। संत जो है शिष्य को अपने जैसा बना देते हैं। लोहा घुन न लगे आ सोना जंग न खाए, आ संत की चिताई आत्मा कभी नरक न जाए। संत वेद धर्म जी महाराज संजीवक को लेकर के जाते हैं और उस संस्था का उत्तराधिकारी बना देते हैं और पुनः अपना शरीर त्याग देते हैं। यह है गुरु की भक्ति, यह है गुरु की सेवा। यही थोड़ा सा मैं आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। हाँ